नमस्ते माई ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और ज़ोरों शोरों से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए आज दो अनाउंसमेंट को लेके आ रही हूँ। पहला ये जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जैसा कि मैं बहुत वक्त से कह रही थी कि फ्री इनर वर्क होने वाला है। तो 9 डेज़ का वर्कशॉप कंप्लीट हो चुका है एज़ पर डिवाइन गाइडेंस, और वो सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में चैनल पे आ चुकी हैं। तो जिन लोगों ने अटेंड किया उन लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिला है, और जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है और जो अभी भी माइंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में हो, या फिर अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे हो कि बेसिक इनर वर्क कहाँ से स्टार्ट करें। अवेकनिंग हो चुकी है बट बहुत सारे इनर वर्क कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो और ओम चैंटिंग कर रहे हो, बट आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो एक बार चैनल पे जाइए और 9 डेज़ के वर्कशॉप का वीडियोस देखिए। सिर्फ मेडिटेशन नहीं, मैं ये कहूँगी कि जो भी क्लास में बताया गया है, जो भी क्लास के दौरान कहा गया है, लाइव सेशन है वो, तो उस पूरी वीडियो को देखिए और समझिए कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी, कैसे मिरर करती है दो सोल एक दूसरे को, और क्या क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, कैसे हमें इस जर्नी में आगे बढ़ना होता है, और कैसे हमें अपने सोल पर्पस तक पहुंचना होता है, अपने कर्मा को कैसे क्लियर करना होता है, अपनी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव करना होता है। तो आई होप कि जिस मकसद से ये इनर वर्क डिवाइन ने करवाया है, मैया के आदेश से, मैया के गाइडेंस से जो ये इनर वर्क हुआ है, कि आप सभी अपने विकारों से ऊपर उठकर, अपनी नेगेटिविटी से ऊपर उठकर पॉजिटिव वाइब्स में आ सको और खुद के हाई वाइब्स को एंजॉय कर सको, खुद हाई वाइब्स में रह सको। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। इसमें जो मेडिटेशन है वो ये है कि नेगेटिविटी को कैसे हील करना है, रिलीज़ करना है, अपने ऑरा को कैसे पॉजिटिव बनाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हील करना है, और माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है, अपने कार्मिकों से कॉर्ड कटिंग कैसे करना है, क्योंकि कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है। और इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करनी है, इसके साथ ही साथ बहुत सारे गाइडेंस हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। और बहुत कुछ है। तो एक बार अगर आप लोग जाके देखोगे और अपने हायर सोल के साथ हमें कैसे रीयूनाइट होना है, अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने जन्म जन्मांतर की साधना और पॉजिटिव तपस्या को हमें कैसे अपने अंदर समेटना है। ठीक है। ऐसी बहुत कुछ है। तो आप लोग बस इनर वर्क को कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लीजिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि सारे सोल पॉजिटिव हो और अपने विकारों को हील करके ऊपर आए, पॉजिटिव एनर्जी में आए और मदर अर्थ को सर्व करें। बस इतनी ही मकसद है मेरी इस सारे इनर वर्क को कराने के लिए। इसीलिए 1-2 नहीं, जो भी मेरा बेसिक इनर वर्क था वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में, और एडवांस से भी कुछ लिया गया है। तो पूरा का पूरा बेसिक इनर वर्क में मैंने डाल दिया है, ताकि ऐसे बहुत सारे सोल हैं जो भटक रहे हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। यहाँ तक कि पेड इनर वर्क का भी आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि इनर वर्क को कैसे करना है, क्या करें क्या नहीं करें। तो इन सारे सोल के लिए बस भटकाव बंद कर दीजिए और मन लगा के, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे यूनिवर्स को सरेंडर करके, डिवाइन को सरेंडर करके कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बस इस मकसद से, इस मंसूबे से आप लोग इनर वर्क करो, डेफिनेटली आप लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है। एंड इसके अलावा 2 लोगों ने डोनेशन दिए हैं। एक 1111 का डोनेशन आया है डॉक्टर प्रदन्या बनकर फ्रॉम महाराष्ट्र से, और एक 1001 रुपीज़ का डोनेशन आया है बिंदु आर्ट ऑरा के तरफ से। ठीक है। तो बिंदु जी और डॉक्टर प्रदन्या बनकर को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सभी के सहयोग से 26 जनवरी को एक सोल पर्पस पूरा करने के लिए जा रही हूँ, जिसमें कि कुछ स्कूल के बच्चों को स्टडी मटेरियल और फूड डोनेट किया जाएगा। और इसके बाद हर एक लोग जो आगे आना चाहते हो, मेरे नंबर पे आप लोग देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है। तो आप लोग अगर डोनेट कोई करना चाहते हो सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, कुछ डोनेशन करने के लिए, तो आप लोग आगे आ सकते हो। और भी चीज़ें हमने सोच रखी हैं करने के बारे में, बट जिस तरीके से डोनेशन आती है और डेफ़िनेटली उसमें मेरा और मेरे डीएम का सहयोग भी रहेगा, बस हमारे सोल पर्पस को हम कंप्लीट कर सके। और अगर कोई आगे आना चाहता है तो आप लोग डेफ़िनेटली मेरे नंबर पे जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम अवेलेबल है, आप उसमें डोनेशन कर सकते हैं। अपने नाम, अपने पूर्वजों के नाम पे डोनेशन दे सकते हैं। तो उसके अनुसार से पूरी अनाउंसमेंट होगी और डोनेशन की पूरी वीडियो भी यूट्यूब पे आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक नया सोल पर्पस डिवाइन ने दिया है और एक नए सोल पर्पस के साथ हम आगे भी आ रहे हैं, लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, कुछ बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत 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 आभार। बस एक ब्लेसिंग है। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ करते हो तो डिवाइन एक रास्ता खोल देती है। तो शायद जो फ्री ऑफ कॉस्ट का इनर वर्क मैंने करवाया है, उसके अनुसार से डिवाइन गिफ्ट मुझे मिल चुका है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स के अनुसार एक नया सोल पर्पस भी स्टार्ट होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर आप लोग सहयोग कर रहे हो, इतना प्यार, इतना सपोर्ट दे रहे हो, सबको लाभ मिल रहा है, इसके लिए तो बस बने रहिए और साथ देते रहिए, साथ बने रहिए। ओके, सो थैंक यू। अब मैं चलती हूँ चैनलिंग की तरफ। तो 20 से बहुत बड़ी एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये 2025 पूरी तरीके से हमें हमारे विकारों को हील करवाएगी। ठीक है, तो अब इस बार की चैनलिंग स्पेशली डीएम के लिए है। जो एनर्जी में पीक कर पा रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से, बट इनर वर्क करवाने में और ये सारी चीज़ों में थोड़ी बिजी थी, इसीलिए आज वीडियो बना रही हूँ फ्री होके। तो फाइनली वो टाइम पीरियड आ चुका है जहाँ पे आपके डीएम को इमोशनल ट्रिगर मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हो कि 20 तारीख का क्या होता है, 2, तो ये इमोशनल ट्रिगर मिलना काफ़ी टाइम से स्टार्ट है, ये पूरी जनवरी मिल चुकी है। बट आज की चैनलिंग थोड़ी ख़ास है कि अब आपके डीएम जो है आगे आ रहे हैं, आगे इस तरीके से आ रहे हैं कि अब उनको जो ट्रिगर मिल रहा है और उनको जो डिवाइन के तरफ से भर भर के जो पर्जिंग मिली है, जो सोल पर्जिंग मिली है, या फिर जो इमोशनल ट्रिगर मिल रहे हैं, जो डिसबैलेंस है, वो अब फाइनली वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ। और फाइनली अब डिवाइन ने उनको उनका लर्निंग दे दिया है, उनको उनका लेसन्स मिल रहा है, भर भर के लेसन्स मिल रहा है कि अब मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो अब धीरे धीरे करके डिवाइन मस्कुलाइन भी स्पिरिचुअलिटी के तरफ आ रहे हैं, अपने ब्लॉकेजेस को समझ रहे हैं और अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर, अपने इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर अब वो काम कर रहे हैं, या तो फिर करने वाले हैं, या फिर करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बाई हुक और बाई क्रूक अब डिवाइन एज़ पर सोल, मतलब आपके डीएम की सोल जितनी ज़िद्दी है, जितनी ढीठ है, जितनी तर्क वितर्क करने में एक्सपर्ट है, मतलब जिस तरीके की सोल है, उस तरीके से डिवाइन ने उनको भर भर के ट्रिगर दिया है। चाहे ऐसे चाहे वैसे, जैसे भी हो, डिवाइन को मैंने हमेशा कहा था डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका था 10-10 की पोर्टल से ही। ठीक है, और अब हर एक सोल के हिसाब से डिवाइन अपनी बात हर एक सोल से मनवा रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो इन सारी अटैचमेंट को और जो इमोशंस हैं और जो कार्मिक
लोगों के प्रति जो आपके डीएम के इमोशंस थे, जो थर्ड पार्टी के प्रति आपके डीएम के इमोशंस थे आज तक, जो जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो स्टेप नहीं ले पा रहे थे, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं अटक रहे थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट में फंसे पड़े हुए थे और वो सामने नहीं आ पा रहे थे, या तो फिर वो अपने आप को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, अपने आप के लिए वो काम नहीं कर पा रहे थे, अपने सेल्फ पावर को वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे। अब वो सारी की सारी अटैचमेंट जो है वो ख़त्म हो रही है और आने वाले दिनों में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यू फेब्रुअरी महीने तक चलने वाली है, ठीक है। ये जनवरी और फेब्रुअरी पूरा का पूरा जो है उसको उनको इमोशनल ट्रिगर और सोल पर्जिंग इतना भर भर के मिलने वाला है कि अपने आप के ऊपर अब काम करने के लिए वो बाध्य है, अपने इमोशन से निकलने के लिए वो बाध्य है। जैसे कि मैंने कहा था कि डीएम की अवेकनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी 2024 से ही, ठीक है, और कुछ डीएम की 2023 से, डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी की स्टार्ट कब से हुई है। तो ऐसे में जो डीएफ है, अभी जहाँ कहीं भी आप की जर्नी स्टक थी, क्योंकि आपके डीएम अपने लर्निंग लेसन्स को नहीं समझ पा रहे थे और वो स्टक थे अपने कहीं ना कहीं, अपने अटैचमेंट को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, ख़त्म नहीं कर पा रहे थे और अपनी जर्नी को वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे, अपने हायर सोल की एनर्जी के साथ वो खुद को मर्ज नहीं कर पा रहे थे, या तो फिर वो आज तक बस फंसे पड़े थे अटैचमेंट में, मोह में, ठीक है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी रुकी पड़ी हुई थी, आपकी जर्नी भी स्टक थी और आप सोच रहे थे कि कब क्या होगा, कब मेरे डीएम आगे बढ़ेंगे, कब वो स्टेप लेंगे या फिर कब क्या होगा। तो ऐसे सोल के लिए जो है अब आप लोगों को खुद भी ऐसे ऐसे साइन दिख रहे होंगे। जो डीएफ को मिलने वाले साइन है इस टाइम पीरियड पे वो ये है कि आप लोगों को शादी की वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही होगी, आपको ड्रीम ऐसे दिखाए जा रहे होंगे कि आपको अपने डीएम से रिलेटेड कोई ड्रीम आ रहा होगा, या तो फिर आपको चाइल्ड बर्थ की ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रही होगी, या तो फिर चाइल्ड बर्थ की वीडियोस पॉपअप हो रही होगी। आपको 1111 2222 एंड आपको 1446996 का मिररिंग नंबर आप लोगों को का मास्टर नंबर आप लोगों को दिखाया जा रहा होगा। इसके अलावा जो है आप लोगों को 9999 की जो सिंक्रोनिसिटी है नंबर की, एंजल नंबर की, वो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही होगी। बिकॉज 9999 क्या करती है, किसी एक कार्मिक चैप्टर का अंत करती है, ठीक है, और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होता है। तो ऐसे में आप लोगों को 111 10 10 12 12 ऐसे नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अब बारी है डीएम को अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की, और डीएम अब अपने हार्ट के मतलब अपने दिल के ब्लॉकेजेस को महसूस कर पा रहे हैं, अपने अंदर की भावनाओं को महसूस कर पा रहे हैं, और अब वो पूरी तरीके से इस बात के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि अब अंदर की मेरे विकार क्या हैं और रुकावटें क्या हैं, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, ये सारी चीज़ों को अब आपके डीएम जो है वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे में आपको ग्रीन डीएफ को दिखाने वाले जो साइन है वो है ग्रीन चीज़ें, मतलब हरी चीज़ें या फिर नेचर के पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे। पैरट आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या तो फिर पिकक आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, पिजन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, जिसकी यूनियन की साइन आप लोगों को दिखाई जा रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके डीएम के साथ अभी हो रहा है। और अभी भी अब जो है कुछ डीएम जो है जैसे जैसे वो अपने इमोशंस के ऊपर काम करेंगे वैसे वैसे डीएम अब ओपन होंगे। मतलब कुछ जो साइलेंट डीएम थे, जो अब तक साइलेंट जोन में थे और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या तो फिर अपने भावों को वो आपसे बयां नहीं कर पा रहे थे, अपने आपके सामने वो खुल के नहीं आ पा रहे थे। अब ऐसे डीएम जो है, साइलेंट डीएम जो है,
अब वो अपने आप को समझते हुए, स्टेप लेते हुए और अपने नेगेटिविटी को दूर करते हुए अब खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की जो है वो कम्युनिकेशन हो सकती है। बहुत लोग जो ऑन ऑफ में या सेपरेशन में थे, ऐसे में डीएम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, या तो फिर आप लोग यूनियन में आ सकते हो। लेकिन इस टाइम पीरियड पे अगर आपके डीएम कांटेक्ट करते हैं तो बस बैलेंस रह के उन्हें रिप्लाई देना है, बैलेंस, खुद को बैलेंस रख के उनको हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप भर भर के अपने डीएम को एनर्जी देना शुरू करोगे तो फिर से वो पलायनवादी होंगे। ठीक है, तो ऐसे में डीएफ को खुद को बैलेंस रखना है। और डीएफ अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकती है, तो इसके लिए 9 डेज़ वर्कशॉप की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट की इनर वर्क की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है। तो आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए और अपनी जर्नी को बैलेंस कीजिए। ठीक है, और अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। अब मैं बता दूं कि डीएम चूँकि अपने जो इमोशनल ट्रिगर हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं, तो डीएम जो अपने आप के ऊपर काम करेंगे तो इसका रिएक्शन डीएफ के ऊपर क्या होने वाला है। तो इसका रिएक्शन डीएफ के ऊपर ये होने वाला है कि डीएफ को भी बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जैसे आपके डीएम की सोल पर्जिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फर्स्ट जब आप इनर वर्क पे आते हो, या फिर आप खुद के विकारों के ऊपर काम कर रहे होते हो, खुद की नेगेटिविटी के ऊपर काम कर रहे हो, तो खुद के अटैचमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो भर भर के आपको ट्रिगर मिलते हैं, डिवाइन आपको ट्रिगर देते हैं, आपको अपनी गलती का एहसास होता है, आपको गिल्ट लगता है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं लाइफ में, और सोल पर्जिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप काम करते हो वो सडन बढ़ जाती है, वो चीज़ें, वो तकलीफ़ें बढ़ जाती है। तो आपके डीएम की अभी डिसबैलेंस सिचुएशन में जाने वाले हैं। और ऐसे डिसबैलेंस सिचुएशन में जैसे कि मान लो कि उनके मूड स्विंग्स होंगे, वो कब क्या डिसीजन लेंगे खुद पता नहीं चलेगा, या तो फिर कब क्या करेंगे ये पता नहीं रहेगा। कभी रोएंगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कभी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, कभी एकदम से हायर जोन में रहेंगे, या तो कभी एकदम से लो वाइब्स में जाएंगे, क्योंकि ट्रिगर मिलेगा उनको और अपने ट्रिगर के से उनको लर्निंग लेना है। ठीक है, तो जब इंसान अपने ट्रिगर से लर्निंग ले रहा होता है तो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा होता है, और जब इंसान को सेल्फ रियलाइज़ होता है तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो ऐसे में डीएम को मिरर करते हुए उनकी डीएफ की भी यही हालत होने वाली है। जो ये टाइम पीरियड आने वाला है, कल से स्टार्ट होगा, मतलब आज से जो स्टार्ट होगा 20 से, ये टाइम पीरियड भर भर के डीएम और डीएफ को सोल पर्जिंग देगा। और डीएम को मिरर करते हुए डीएफ भी अपने लाइफ की लर्निंग को समझेगी और लेसन्स को लेगी, और डीएफ भी डिसबैलेंस होगी। ठीक है, कि उनको भी समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप अपनी डीएम की एनर्जी को कैच करोगे पूरी तरीके से। ठीक है, आप अपनी डीएम की एनर्जी, जब आपका डीएम पेन में जाते हैं तो आप भी डीएम की एनर्जी को पूरी तरीके से कैच करते हो, और आपके हार्ट चक्रा भी पेन में जाते हैं, और आप भी उस टाइम पीरियड पे पेन को फील करते हो। जब आपके डीएम को रोना आएगा या फिर वो ट्रिगर होंगे तो आपको भी रोना आएगा, आप भी ट्रिगर होगे। बहुत टाइम पे ऐसा होगा जब आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अभी अभी ठीक थी, अभी अभी ये किसकी एनर्जी पीक हो रही है, या फिर अभी अभी ये क्या सडन मेरे साथ हो रहा है, मैं तो बिल्कुल बैलेंस थी। तो उस टाइम पीरियड पे आपको ये समझ जाना है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये डीएम की एनर्जी है। तो जस्ट आप टेलीपैथी मेडिटेशन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो टेलीपैथी मेडिटेशन आप अपने डीएम के साथ कीजिए और उनको ये यकीन दिलाइए, ये विश्वास दिलाइए कि डोंट वरी आई एम विद यू। ठीक है, डोंट वरी आई एम विद यू। तो आप जो उनको विश्वास दिलाना चाहते हो, जो आप उनको मैसेज देना चाहते हो, और आपके डीएम के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप टेलीपैथी मेडिटेशन का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और आपको पॉजिटिव रहना है, तो ऐसे में आपको अपने डीएम को भी पॉजिटिव रखना है। तो जो मैंने नेगेटिविटी क्लियरेंस के डे 1 के और डे 3 के मेडिटेशन मैंने बताए हैं, तो ऑरा बूस्टिंग का, तो वो सारी मेडिटेशन आप खुद के साथ और अपने डीएम के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो डे 2 की मेडिटेशन है, जैसे नेगेटिविटी क्लियरेंस की, कॉर्ड कटिंग की, तो वो आप अपने कार्मिकों के साथ भी कीजिए। यहाँ तक कि आपको अगर पता है कि आपके डीएम के लाइफ में अगर कोई कार्मिक है तो वो
आप उनके साथ भी कर सकते हो, तो वो भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को आप फॉलो करो, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो, अपने ओंड के ऊपर काम करो, अपने जो आपकी नेगेटिविटी है उसके ऊपर काम करो, अपने विकारों के ऊपर काम करो। और ऐसे में डीएफ के लिए एक ही चेतावनी है, डीएफ के लिए एक ही वार्निंग मैसेज है कि आपको खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में रहना है और एनर्जी को बिल्कुल पूरी तरीके से समझना है कि कौन सी मेरी एनर्जी है और कौन सी डीएम की एनर्जी आ रही है, और टाइम टू टाइम डीएम को जो है पॉजिटिव वाइब सेंड करनी है, और अपने तरफ से डीएम को बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि अब ट्रिगर करने का काम वो डिवाइन कर रहे हैं। तो डीएम और डिवाइन के बीच में आपको हस्तक्षेप नहीं करनी है, आपको बस न्यूट्रल रहना है, खुद को बैलेंस रखना है। और खुद को बैलेंस रखने में इनर वर्क 9 डेज़ का वर्कशॉप बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हील कीजिए। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जब आपके डीएम को भर भर के ट्रिगर मिलेगी, तो अगर आप लो वाइब्स में जाते हो या आप कहीं भी खुद को ब्रेक करते हो, खुद टूटते हो, तो आप लोगों के कम्युनिकेशन गैपिंग आ सकते हैं, या तो फिर झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती है, या एक दूसरे को फिर से ट्रिगर होकर ब्लॉक कर सकते हो। तो ऐसा मत करो और बस डिवाइन को अपना काम करने दो, आपके डीएम को अपना काम करने दो, स्पेस दो अपने डीएम को, और उन्हें खुद से सब कुछ सेल्फ रियलाइजेशन करने दीजिए। आप उनको कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अगर उनको कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी टाइम उन्हें हमारी कही हुई बातें समझ नहीं आती है। तो डिवाइन जब कहते हैं ना, डिवाइन जब अपने अनुसार कुछ कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरीके से हमें समझ आया था बहुत कुछ जब हमारी अवेकनिंग हो रही थी, तो जब हमारी अवेकनिंग होती है, हमारी सोल पर्जिंग चल रही होती है, हमारे इमोशंस के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे डीएम क्या हमें हेल्प करने आते हैं? नहीं, वो हमें ट्रिगर दे के उल्टा चले जाते हैं। अब आप जब उस ट्रिगर के ऊपर काम करते हो, हील करते हो, तो फिर डीएम लौट के आते हैं, है ना। तो इस टाइम पीरियड पे भी सेम सिचुएशन डीएम के साथ होने वाला है, तो आपको भी उन्हें स्पेस देना होगा, आपको इंटरफेयर नहीं करना है डिवाइन और अपने डीएम के बीच में। तो बस उन्हें स्पेस दीजिए और उनको अपने आप के ऊपर काम करने दीजिए। अगर वो आपके साथ आपके पास आते हैं तो जितना वो पूछते हैं बस उतना ही जवाब दीजिए। आप खुद से उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश मत कीजिए। और एक बात, जर्नी के बारे में तो खुद से बताने की कुछ कोशिश ही मत कीजिए। अगर आपके डीएम कुछ पूछते हैं तब उन्हें जवाब दीजिए, जितना पूछते हैं उतना जवाब दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। अब आपके डीएम को अपनी हीलिंग करने दीजिए, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है डीएम के हीलिंग का, ये टाइम पीरियड है आपके खुद के हाई वाइब्स में आने की। हाँ, आप उनको बस पॉजिटिव वाइब सेंड कर सकते हो, बस लव वाइब सेंड कर सकते हो। आप उनको ये बिलीफ दे सकते हो सोल लेवल पे कि आप उनके साथ हो, ठीक है, और जो भी हो रहा है उनके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। तो बस डिवाइन से ये प्रे कर सकते हो आप कि जो भी करो डिवाइन, आप जो भी करो बस हम दोनों के हाईएस्ट गुड के लिए करो, ठीक है। जो सही है बस वही हो, ठीक है। तो बस आप इतना ही इंटेंशन आप डिवाइन से पुट कीजिए, बाद बाकी सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आपकी जर्नी आपके हाथ में नहीं है। अब ये टाइम पीरियड जो है 2025, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इनर वर्क के पार्ट में कवर किया है, पूरी वीडियो मैं बनाऊंगी। अब ये जो टाइम पीरियड है 2025 टू 2027 तक का टाइमलाइन, ये पूरी तरीके से आपकी जर्नी पूरी तरीके से डिवाइन के हाथ में है। मतलब अब हम अपनी जर्नी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एज़ पर सोल, जिसके कर्मा बैगेजेस, जिसके जो कुछ भी है उसके अनुसार से अब डिवाइन, पहले भी डिवाइन ही जर्नी को चला रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से डिवाइन ही आपकी जर्नी को चलाएंगे। आप सिर्फ खुद को
हील कर सकते हो, अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करने के बदौलत ही जितने आप अपने कर्मा को क्लियर करोगे उस तरीके से आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी और उस तरीके से ही काम मिलेगा, काम आएगा। ठीक है, जर्नी में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो सिर्फ अपने आप को हील कीजिए और अपने आप के ऊपर काम कीजिए। बस अपने डीएम को डिवाइन टाइमिंग के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रे कीजिए उनके लिए और पॉजिटिविटी सेंड कीजिए बस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।